किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बेहतरीन फफूंदी नाशक के बारे में जानकारी देंगे। एक तो ये बेहद ही सस्ता पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा है कि इसमें दो टेक्निकल होते हैं। पहला टेक्निकल इसका सिस्टेमिक तरीके से काम करता है, दूसरा कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, जिससे जो रोग होते हैं हमारे डिजीज़ को क्योर करने में बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छी तरीके से रोग को ठीक करता है। और जो आप जानते हैं जो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं उनके कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं, और वो क्यूरेटिव में भी प्रिवेंटिव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। ये जो फंजीसाइड है इसकी खास बात ये भी है कि ये बहुत सारे रोगों को टारगेट करता है, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ डिजीज को टारगेट करता है। तो इसकी ये भी खास बात है, सस्ता भी है, तो बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है। हम जो बात करने वाले हैं क्रिस्टल कंपनी के श्योर फंजीसाइड की बात करेंगे। तो जो क्रिस्टल कंपनी का श्योर आता है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसके टेक्निकल से लेके कौन सा टेक्निकल होता है, कौन कौन सी फसलों पर यूज करें, क्या डोज इसकी रखें, और कौन कौन से रोगों को ये ठीक करने में इफेक्टिव है, और क्या हम इसका फ्लावरिंग स्टेज में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे किसान भाई भी हो सकते हैं जिनको ये रिजल्ट ना दे, और कुछ ऐसे किसान भाई होंगे जिनको बेहतर रिजल्ट देगा। तो वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो उससे पहले ज़रूर जान लें। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, क्रिस्टल कंपनी का जो ये श्योर फंजीसाइड आता है इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला इसके अंदर होता है कार्बेंडाजिम, जो हमें 12% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है मैनकोजेब, जो हमें 63% देखने को मिलता है। ये WP फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि वेटेबल पाउडर के फॉर्म में ये आता है। देखिए, ये जो फंजीसाइड है रोगों, आपकी फसल पर रोगों को ठीक तो करता ही है, जो हमारी फसल है उन पे फर्टिलाइजर का भी काम करता है। तो कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करता है वो भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले ये दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। इसमें कार्बेंडाजिम सिस्टेमिक होता है, मैनकोजेब जो होता है वो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, यानी कि जो कार्बेंडाजिम है वो प्लांट के सिस्टम में जाके रोगों को ठीक करता है। मैनकोजेब पत्तियों पर ऊपर चिपक कर या स्टेम पर चिपक कर वहाँ पर जो रोग है फंगस का अटैक होने से बचाता है, और ये कुछ क्यूरेटिव एक्शन भी इसके अंदर होता है। तो इस तरीके से रोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक करता है, चाहे क्यूरेटिव में यूज करें चाहे प्रिवेंटिव में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम रोगों की बात करें कि कौन कौन से रोगों को ठीक करने में इफेक्टिव है, तो देखिए बहुत सारे रोगों को ठीक करता है। पहला कि आप अर्ली ब्लाइट में यूज कर सकते हैं, जो हमारा टमाटर में आलू में देखने को मिलता है। लेट ब्लाइट में अच्छा काम करता है। पाउडरी मिल्ड्यू में यूज कर सकते हैं, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज में यूज कर सकते हैं, एंथ्रेक्नोज जो डिजीज आता है उसमें यूज कर सकते हैं। डाई बैग की समस्या जो हमें देखने को मिलती है मिर्च की फसल में, अन्य फसलों में, तो डाई बैग भी अच्छा काम करता है। आलू के अंदर हमें ब्लैक स्कर्फ जो डिजीज देखने को मिलता है उस पर अच्छा काम करता है। ब्लैक स्कर्फ के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। हमें एप्पल की फसल में एप्पल स्कैब की समस्या देखने को मिलती है, उसमें ही अच्छा काम करता है। डैम्पिंग रॉ ऑफ जो हमें डिजीज देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये सीडलिंग में देखने को मिलता है, नर्सरी में जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है, तो उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं डैम्पिंग ऑफ को रोकने के लिए। जो हमारा फ्यूजेरियम विल्ट या रूट रॉट जिसको हम कहते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट में भी अच्छा काम करता है। तो डैम्पिंग ऑफ फ्यूजेरियम विल्ट के लिए आपको इसका ड्रिंच देना पड़ेगा। कॉलर रॉट में अच्छा काम करता है। तो देखिए, ये इतने सारे रोगों को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। जो मैंने आपको रोग बताए बहुत ही अच्छे से इन पे कंट्रोल देता है, तो बहुत सारे रोगों को टारगेट करता है, ये भी इसका बेनिफिट होता है। और अच्छे से क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एक्शन इसके अंदर होते हैं। देखिए, इसके अंदर जो मैनकोजेब टेक्निकल है वो हमारी फसलों को एक तो जिंक और मैग्नीज दो तत्व प्रोवाइड कराता है, तो जिससे इसके यूज के बाद हमारी फसलों में ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि जब हमारे पौधे के अंदर जिंक की पूर्ति होती है तो जिंक की पूर्ति होने से पौधा एक तो हरा भरा होता है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी आती है। जिंक हमारी फसलों में बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब हमारी फसलों को जिंक और मैग्नीज की पूर्ति होती है तो पौधे भी और स्ट्रांग होते हैं, और उनके जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, फसल हमें ग्रीनिश देखने को मिलती है। यदि हम इसकी बात करें कि आप इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो आप इसका ड्रिंचिंग में भी उपयोग कर सकते हैं, स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं, और सीड ट्रीटमेंट में भी उपयोग कर सकते हैं।
तो देखिए यदि आप इसको ड्रिंचिंग में या स्प्रे में दे रहे हैं तो स्प्रे में जो आप इसकी डोज रखें 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखेंगे, ड्रिंचिंग में यूज करते रहे हैं तो 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसकी डोज रखेंगे। और सीड ट्रीटमेंट के लिए इसकी 4 से 5 ग्राम मात्रा को पर केजी जो सीड है उसके ऊपर छिड़क के आप उसको ट्रीटेड कर सकते हैं सीड को। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए इसकी 5 से 6 ग्राम मात्रा पर्याप्त रहती है। तो किसी भी तरह आप इसको यूज करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट ये देता है। और देखिए यदि आपकी फसलों में फ्लावरिंग स्टेज चल रही है और कोई रोग आ चुका है तो उस कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि रोग नहीं है तो प्रिवेंटिव में इसका उपयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फसलों में फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को मिल सकती है। तो यदि रोग आ चुका है, क्योंकि फिर रोग आने के बाद हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमें रोग को रोकना है। यदि रोग को नहीं रोकेंगे तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो उसमें थोड़ी बहुत फ्लावर ड्रॉपिंग होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि रोग नहीं है तो प्रिवेंटिव में फ्लावरिंग स्टेज में उपयोग ना करें, उससे थोड़ा बहुत फ्लावर ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है। और देखिए जैसा मैंने बताया इसके प्राइस के बारे में कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं है। इसकी 1 किलोग्राम पैकिंग की कीमत आपको 550 से 600 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो प्राइस थोड़े घने अप डाउन जरूर हो सकते हैं। अब जानते हैं कि किन फार्मर को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए जो फार्मर इस टेक्निकल का उपयोग लगातार पहले से करते आ रहे हैं तो हो सकता है उनको अच्छे रिजल्ट ना दे, क्योंकि जब हम किसी भी टेक्निकल का उपयोग लगातार अपनी फसलों पर करते हैं तो फंगस में उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जिससे धीरे धीरे जो रिजल्ट है वो आना बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फंजीसाइड गलत है, उसका मतलब यह है कि हम बार बार उसको उपयोग कर रहे हैं। तो जो किसान भाई इसको लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं तो इसको ब्रेक दें, कोई और टेक्निकल यूज करें। और यदि आपने उपयोग नहीं किया है या आप 1 साल का इसको ब्रेक दे चुके हैं, 1 या 2 साल का, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है, सस्ता है और अच्छे रिजल्ट इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।